उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब 31 जुलाई को परिणाम का इंतजार है। दूसरे चरण में प्रदेश के 10 जिलों के 40 विकास खंडों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए मतदान हुआ। राज्य गठन के 25 साल बाद भी राजधानी देहरादून के कई गांव आज भी विकास से वंचित हैं। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में सपना बनी हुई हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के जरिए लोग एक बार फिर उम्मीद लगाए हुए हैं कि वे उनकी समस्याओं को इस बार समाधान हो जाएगा। देहरादून जिले के सहसपुर, रायपुर और डोईवाला विकास खंडों में भी दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ। चुनाव में आज भी सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं गांवों की बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि थोड़ा बहुत काम हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। मुद्दों की मांग सर्वप्रथम ये है कि गांव में मतलब जो है कि पानी की किल्लत ना हो, रोड की किल्लत ना हो, बिजली की समस्या मतलब जो कि सुचारू रूप से चले। यही हमारी मतलब की प्राथमिकता है कि गांव का विकास हो। अभी तो जो हमारा ये ग्राम पंचायत है, शहर से 15 किलोमीटर पे सब सुविधाजनक है। और अभी हम ये चाह रहे हैं, जैसे अभी महिलाओं का लिए जो महिलाएं हमारी शिक्षित हैं और समूह से जुड़ी हैं, तो उनके लिए कुछ रोजगार जैसे कुछ साधन हो जाए, तो विशेष तो इसी का है कि अगर ये रोजगार पर ध्यान दिया जाए। वहीं इस बार युवा मतदाता भी पूरी जागरूकता के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। युवाओं की उम्मीदें अब केवल वादों से नहीं, ठोस नतीजों से है। रोजगार, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था उनकी प्राथमिकता में है। वे चाहते हैं कि पंचायतें अब केवल नाम की नहीं, काम की भी हो। इसमें तो वही है, लोगों में थोड़ी नॉलेज कम है कि हमारे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, फिर भी लोगों को उतना पता नहीं होता कि हमारे हाथ में पावर है। लोगों को बस वोट दे के आ जाते हैं, पर आगे क्या करना होता है ये नहीं पता होता है। वहीं इस बार महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही महिलाएं मतदान केंद्रों पर कतार में खड़ी नजर आई। उनका मानना है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, निर्णय उतने जमीनी होंगे। महिलाओं का कहना है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अपने गांव के लिए सही प्रतिनिधि चुनेंगे जो विकास करेगा। महिलाओं के लिए मेन इधर एक तो रोजगार का, जैसे पहले तो यहाँ खेती बाड़ी का जैसे पुराने लोग थे ये करते थे, लेकिन मेन जैसे कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी रायपुर या मालदेवता में ऐसे कुछ बन जाए तो जो घर घर में थोड़ा दिक्कतें हैं तो वो थोड़ा सामान्य होंगे। अब महंगाई इतनी हो गई है कि हर एक घर में एक की कमाई से चलता नहीं है घर, तो जो महिलाएं कुछ करना भी चाहती है तो यहाँ दूर है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, पानी से भर जाता है पूरा सोड़ा में, बहुत परेशानियाँ हैं सबकी। नालियाँ भर जाती है, घर डूब जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पानी का वो ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। और एक यहाँ पर गाड़ी का यातायात की साधन नहीं है और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपको बता दें, पहले चरण में 68% मतदान दर्ज किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि इस बार मतदाता अधिक संख्या में बाहर निकलेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी अदा करेंगे। मूलभूत समस्याएं गांव की दूर होनी चाहिए और इसको लेकर लंबे समय से मांग है और जिस मांग को लेकर ग्रामीणों ने इस बार वोट किया है। कैमरामैन मनोज लखेड़ा के साथ अवधेश नौटियाल, डीडी न्यूज़, देहरादून।